अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई, आखिर वो वक्त गुज़र ही गया जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम, बच्चे बूढ़े सबको इंतज़ार था। जी हाँ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का यूएनओ खिताब। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का यूएनओ खिताब ख़त्म हो गया। इस स्पीच की वजह से दुनिया पर क्या असर हुआ इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया के ऊपर क्या असर हुआ ये आगे चल के हम आपको इंडियन मीडिया की ज़बानी दिखाएंगे कि इंडियन मीडिया कैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के ऊपर डिस्कस कर रहा है। देखिए वो कैसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यूएनओ में खड़े होकर डायरेक्ट जंग की धमकी दे दी। लेकिन आपने एक और बात नोट करनी है कि उनके जो लहजे हैं अब वो नरम हो गए हैं। पहले वो बहुत तेज़ हुआ करते थे। पहले उनकी बात करने का अंदाज़, उनके बोलने का अंदाज़, उनकी स्पीचेस, जो कुछ भी बयान करते थे वो बहुत तेज़ हुआ करते थे। लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के यूएनओ स्पीच के बाद इनके लहजे कुछ नरम पड़ गए हैं। तो दोस्तों चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं कि इंडियन मीडिया पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है। लेकिन दोस्तों वीडियो से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। देख रहे हैं मोहब्बत, अमन, प्यार की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक वहां पर पहुंचे हैं और ये वो हिंदुस्तानी हैं जो अपने वतन से दूर हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क इमरान खान है जो सिर्फ नफरत, आतंक और इसी का जिक्र कर रहे थे। इमरान खान की प्रोपेगेंडा के बारे में भी तो आपको जानना चाहिए। इमरान खान ने आज यूएन के मंच से हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। इमरान खान ने साफ साफ कह दिया कि वो यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने आए हैं। यूएन के मंच से इमरान खान ने युद्ध की धमकी दे डाली। कहा कि अगर युद्ध हुआ तो ये परंपरागत युद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से भारत 7 गुना बड़ा देश है और हम सरेंडर करने की बजाय जान देना पसंद करेंगे। 50 मिनट का भाषण इमरान खान का। चौथा पॉइंट था कश्मीर और उसी कश्मीर पर जिक्र करते करते युद्ध तक आए। 26 मिनट कश्मीर पर बोलते रहे इमरान खान। सबसे पहले आप सुनिए इमरान खान ने हिंदू आतंक शब्द का इस्तेमाल उस सबसे महत्वपूर्ण मंच से कैसे किया। After 9/11, Islam was supposed to be equated with terrorism, with suicide attacks. Because the 9/11 bombers did a suicide attack, all sorts of theories came up that the Muslims are involved in suicide attacks because they will get virgin in heavens. Some came up with, what about women, suicide attackers? So this bizarre thing happened. No one explained. Suicide attacks and Islam were equated. No one did research that before 9/11, the majority of suicide attacks in the world were by Tamil Tigers, who were Hindus. No one blamed Hinduism, and quite rightly. What has Hinduism got to do with what desperate people were doing in Sri Lanka? 15 मिनट का वक्त दिया जाता है। यूएनजीए में जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं उनको 15 मिनट का वक्त दिया जाता है। इस वक्त का जो वक्त दिया गया था उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा सम्मान किया। 17 मिनट उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री इमरान खान 50 मिनट तक लगातार बोलते रहे और इन 50 मिनटों में 26 मिनट कश्मीर का राग अलापा, झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया, युद्ध की धमकी दी। कहा 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, लेकिन हम हिंदुस्तान के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, हम जान देंगे। कहा कि ये कन्वेंशनल तरीके का वॉर नहीं होगा, ये अनकन्वेंशनल होगा, परंपरागत नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, सीधे तौर पर उस मंच से इमरान खान ने कहा कि जिहाद होगी। अब आपको इमरान खान का वो बयान सुनाते हैं जो यूएन के मंच से तो नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन दिया गया। यूएन का मंच शांति का संदेश देने के लिए है, लेकिन इमरान खान ने युद्ध की बात कही वहां से। सुनिए। If this goes wrong,
You hope for the best, but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders.